बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं जो रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ वो है मौसम गर्मा की बहुत ही मशहूर रेसिपीज़। अक्सर आपने गली मोहल्ले में आवाज़ सुनी होगी कुल्फ़ी खोए मलाई वाली। अब कुल्फ़ी खोए मलाई वाली आप सिर्फ बाज़ ही ना सुने बल्कि इसको खुद अपने हाथों से घर में तैयार करें और मज़े से खाएं। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। ये आप लोगों का हमारी मेहनत का इनाम होता है। तो अब चलते हैं हम अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। इसके लिए सबसे पहले चूल्हे पर बर्तन रखें और इसमें 1 लीटर दूध शामिल करें। दूध को खूब अच्छी तरह बॉईल करें। जब अच्छी तरह दूध बॉईल होना शुरू हो जाए तो इसको चम्मच के साथ मिक्स करते जाएं ताकि जो मलाई है वो इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसी तरह दूध को 8 से 10 मिनट तक बॉईल करते जाएं और इसके साथ साथ मलाई जो है वो मिक्स करते जाएं। अब इसमें 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची पिसी हुई शामिल करें और फिर इसमें खुश्क दूध आधा कप शामिल करें और उसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसको पकने दें। 5 से 7 मिनट के बाद इसमें खजूर, इसको पहले पानी में भिगो दें तकरीबन आधे घंटे तक और फिर इसको ग्राइंड कर लें और उसका पेस्ट बना लें और फिर इसको शामिल करें। 1 कप खजूर का पेस्ट इसमें शामिल करें और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें दूध की मलाई, इसको 1 कप दूध की मलाई जो है वो इसमें शामिल करें और साथ में चम्मच के साथ इसको हिलाते जाएं। चम्मच के साथ सबको अच्छी तरह मिक्स करें और किनारों के साथ जो दूध या मलाई है वो अलग करते जाएं। अब इसमें 1 कप चीनी शामिल करें। चीनी डालने के बाद इसमें बादाम और पिस्ता, इसको कुटे हुए बादाम और पिस्ता आधा कप शामिल करें। इनको खूब पीस लें यानी बारीक कर लें और फिर दूध में शामिल करें और फिर चम्मच के साथ इनको खूब अच्छी तरह दूध में मिक्स करें। अब इन सब को पकने दें। इतनी देर तक पकाएं कि ये खूब गाढ़ा हो जाए। दूध को तकरीबन 25 से 30 मिनट तक पकने दें। जब ये खूब अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए तो इसको ठंडा होने दें। जब ये नॉर्मल हाथ में आ जाए तकरीबन इस तरह का हो जाए कि इसमें जो हाथ वह है वो रुक सके तो फिर इसको एक गिलास या जग में मुंतकिल करें ताकि आसानी के साथ इनको कुल्फ़ियों में डाला जा सके। अब कुल्फ़ियाँ जो है इनका ढक्कन उतार लें। कुल्फ़ियाँ बिल्कुल इस साइज़ की मुनासिब लें और इसमें दूध जो है वो मुंतकिल करते जाएं। सारी कुल्फ़ियों के अंदर दूध बढ़ते जाएं और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आखिर में एक अच्छी सी स्माइल या कमेंट्स देना मत भूलें। ये आप लोगों का हमारे लिए इनाम और हौसला अफजाई होती है। आपके कमेंट्स और पैगामात पढ़कर बहुत खुशी होती है। जब सारी कुल्फ़ियों में दूध मुंतकिल हो जाए तो इसके बाद इसका ढक्कन बंद कर दें।
खूब अच्छी तरह ढक्कन जो है वो इसके ऊपर बंद करने के बाद आप इसको 6 से 8 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें ताकि ये खूब अच्छी तरह जम जाएं। अब हम कुल्फ़ियाँ निकालते हैं, देखें ये बिल्कुल जम चुकी हैं। अब आप अगर चाहें तो आसानी से वैसे भी 2 से 3 मिनट के बाद निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए पानी में रख दें तो इससे निकालने में आसानी रहेगी। देखें अब हम कुल्फ़ियाँ निकाल रहे हैं, हमारी जो कुल्फ़ी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप भी ये रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की और टेस्टी रेसिपीज़ है। और मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।